तो आशा की उड़ान इस खास पेशकश के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। आपने आज से पहले पूरे मनोयोग से सड़कों की सफाई करने वाले कर्मचारियों को देखा होगा, लेकिन क्या कभी ये सुना आपने कि सड़कों को साफ करने वाला कर्मचारी अपनी मेहनत लगन से एक बड़ा अधिकारी बन जाता है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा में जोधपुर की आशा कंडारा की सफलता ने बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा दी है। आशा ने पति से तलाक के बाद पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, बच्चों की परवरिश के लिए सफाई कर्मचारी का काम किया और जी तोड़ मेहनत करके RAS परीक्षा में सफलता का मुकाम हासिल किया। जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली सफाई कर्मचारी आशा की आंखों में आज सफलता की चमक है। जोधपुर नगर निगम के ऑफिस में आज खुद महापौर उनका सम्मान कर रही हैं। सर पर पगड़ी पहनाई गई, फूल दिए गए। जिन अधिकारियों और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के सामने शायद आशा को कभी खड़े होने का मौका न मिला हो, आज वो आशा के साथ बैठकर फख्र महसूस कर रहे हैं। मुसीबतें, अभाव, कठिन परिस्थितियां जिन्हें तोड़ नहीं पाती, वो ही ऐसे सम्मान के हकदार होते हैं। चलिए अब हम आपको आशा कंडारा के हौसले की पूरी कहानी बताते हैं। आशा 2019 से जोधपुर नगर निगम में सफाई कर्मचारी का काम कर रही हैं। 8 साल पहले पति से अनबन के कारण उनका तलाक हो गया। आशा पर 2 बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी थी। कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन आशा ने हिम्मत नहीं हारी। पहले ग्रेजुएशन किया, फिर RAS की तैयारी शुरू कर दी। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन लोगों से मिलने वाले तानों ने उनको इतना मजबूत बना दिया कि आज वो इस मुकाम तक पहुंची। इसका इंस्पिरेशन मैं आपको क्या बताऊं, इंस्पिरेशन तानों से मिला मुझे। बिकॉज लोग ये बोलते हैं कि तुम कलेक्टर हो क्या, तुम्हारे बाप दादा कलेक्टर है क्या, तुम्हारे बाप दादा कलेक्टर है क्या। जिस नगर निगम की महापौर आज आशा का सम्मान कर रही हैं, उसी नगर निगम में आशा एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती थी। हुआ यूं कि जिस साल आशा ने RAS की मेंस परीक्षा दी, उसी साल उनका सफाई कर्मचारी पद पर चयन हो गया। आशा पर जिम्मेदारियां ज्यादा थीं, इसलिए उन्होंने सफाई कर्मचारी का काम शुरू कर दिया। एक्चुअली मैंने 2018 में नोटिफिकेशन आया था RAS का 2018 का, तो मैंने उस टाइम फॉर्म फिल किया। मेरा 2018 5 अगस्त को मेरा प्री का एग्ज़ाम था। अक्टूबर में रिज़ल्ट आया, 23 अक्टूबर, वो मैंने क्लियर किया, पास हो गई। देन फिर मैंने मेंस की तैयारी की। आगे मेंस की तैयारी की। 25-26 जून को मेरा मेंस का एग्ज़ाम था 2019 में, और 2019 में ही 7 जुलाई को मेरे को यहाँ निगम में नियुक्ति मिली थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। क्योंकि जॉब को इंसान का छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। वो करती थी 6 से 2 मेरा जॉब था। उसके बाद में जो टाइम मिलता था मुझे 4 से लेकर लास्ट का जो भी टाइम है नाइट का है। खूब नाइट भी सेक्रीफाइस की है, खूब नींद भी सेक्रीफाइस की है, लेकिन पढ़ाई की, मेहनत की, तो बस रिजल्ट आपके सामने है। खास बात यह है कि किसी काम को छोटा नहीं मानने वाली आशा सफाई कर्मचारी का काम भी उतनी ही मेहनत और लगन से करती, जितनी मेहनत से RAS की परीक्षा की तैयारी की। जैसा कि मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि सफाई भर्ती परीक्षा के साथ साथ इन्होंने RAS की परीक्षा भी दी थी, लेकिन संयोगवश उसका रिजल्ट देरी से आया और पहले यहाँ ये चयनित हो गई उसमें। और पिछले 2-3 साल से ये यहाँ कार्य कर रही थी और बड़ी ईमानदारी से ये यहाँ कार्य कर रही थी। और ऐसा ही मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये RAS में चयन इनका हो गया है, तो आने वाले समय में भी ये अपने कार्य बहुत ही ईमानदारी और कर्मठता से करेंगी। आशा अपने परिवार को इस सफलता का श्रेय देती है। आशा का परिवार उनकी मेहनत और संघर्ष का सबसे बड़ा गवाह है। जीवन को संघर्ष मानने वाले आशा के पिता राजन कंडारा अपनी बेटी की सफलता से गौरवान्वित हैं, और माँ कितनी खुश हैं, ये बताते बताते उनकी आंखें भीग गईं। हर दुख का साथ दिया उसने, आज ये मंजिल आसान करी है। हमारे को बहुत खुशी हुई। हर बच्ची ये काम करे, माँ बाप को दिल जीते। हर पल हम बच्ची के साथ थे, तो आज मेरी बच्ची ने ये मंजिल आसान कर दी। हमारे को बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन। अब कैसा लग रहा है?
मैं तो गौरवान्वित है हम बच्चे का हुआ उससे आए सिलेक्शन होने की वजह से। मेहनत उसने की है, हमने हमारा फर्ज कर, लेकिन इसने बच्चे ने बहुत मेहनत की तभी ऊपर सफल हुई। आशा की सफलता के बाद आज उनके माता पिता का भी सम्मान हो रहा है और वो इस सम्मान के हकदार भी हैं। आशा कंडारा ने भी बताया कि किस तरह मुश्किल वक्त में परिवार उनका सहारा बना और हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया। फैमिली से तो फैमिली का ही सपोर्ट है, फैमिली ही स्ट्रेंथ थी, क्योंकि जब कोई नहीं था वहाँ पे भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ थे, बच्चे हैं, सब परिवार फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पापा खुद एजुकेटेड है तो वो एक एजुकेशन की वैल्यू समझते हैं, तो उन लोगों ने हमें हमेशा पढ़ना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया, मेहनत करना सिखाया। वो खुद एक FCI के अंदर अकाउंटेंट ऑफिसर थे, रिटायर्ड हैं वो भी, तो वो हमेशा ये चीज़ कहते थे कि आपको जो भी वक्त मिले आप उसका यूटिलाइज़ करो। तो मुझे भी वक्त मिला, मैंने उसका यूज़ किया और मेहनत की और बस। आशा की जिंदगी का संघर्ष किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसका क्लाइमेक्स सुखद और दूसरों को प्रेरित करने वाला है। ऐसे में आपको कुछ दिनों पहले तक एक सफाई कर्मचारी रही और आज RAS अधिकारी बन चुकी आशा कंडारा की कुछ बातों को बेहद ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। जहाँ पे भी आप लोग कमज़ोर होते हो, जो आपका बुरा वक्त होता है उसे अपना पाथ बना के चले। जो लोग कंकर फेंकते हैं उन्हें इकट्ठे करें, उनसे अपना उसका ब्रीज बनाए और उस ब्रीज पे चढ़ के आप आगे जरूर निकलेंगे। तो मेरी सबसे एक ही यही गुजारिश है कि बस पढ़ाई नहीं रुके, पढ़ाई करें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी जगह है जो आपको मुकाम दिला सकती है। कोई चीज़ किसी के लिए पर्टिकुलर नहीं होती है कि आपके लिए ये फिक्स है कि आप यही कर सकते हो। इंसान है, पढ़ सकता है, मेहनत करेगा तो उसको उसका फल जरूर मिलेगा। आशा की सफलता, आशा का संघर्ष वाकई हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से लड़कर सफलता की राह हासिल करना चाहता है। आशा कंडारे अब हर उस व्यक्ति की मदद के लिए तैयार हैं जो अपने सपनों को पाना चाहता है। मैं ये नहीं कहूँगी पर्टिकुलर मैं अपने समाज के लिए XYZ जो भी हो, जो इंसान सफ़र करेगा, मैं जहाँ तक उसकी हेल्प कर सकती हूँ, उसका अच्छा कर सकती हूँ, उसको कोई पाथ दे सकती हूँ, एज पॉसिबल मैं वो करूँगी। आशा कंडारा की सफलता उम्मीदों को बढ़ाने वाली है। जिस नगर निगम में आशा एक सफाई कर्मचारी थी, उसकी महापौर की ये बात सुनकर आप समझ जाएंगे आशा अपने जैसे लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत बन चुकी है। मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि ये भविष्य में अफसर बनकर नगर निगम उत्तर में अधिकारी बनकर आए। आशा अपने हौसलों की उड़ान से सफलता के आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। आशा की नई पारी एक शुरुआत है और एक RAS अधिकारी के तौर पर उनकी हर सफलता बड़े सपनों को देखने और उन्हें हासिल करने के खातिर जी तोड़ मेहनत करने वालों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। भवानी भाटी, जी मीडिया, जोधपुर। तो जोधपुर की आशा कंडारा के बाद हम आपको राजस्थान की दो ऐसी बेटियों की कहानी सुनाते हैं जिन्होंने RAS की परीक्षा में पहला और तीसरा स्थान हासिल किया है। 10 साल तक IT कंपनी में नौकरी करने वाली मुक्ता राव शादी के 14 साल बाद RAS परीक्षा की टॉपर बनी हैं और शिवाक्षी ने अपने पिता की बीमारी और निधन के बावजूद पहले प्रयास में इस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। अपने प्रोफेसर पति को मिठाई खिलाती ये मुक्ता राव हैं जिन्होंने RAS की परीक्षा में टॉप किया है। मुक्ता राव की सफलता बताती है अगर लक्ष्य तय हो तो उसे पाने में ना तो उम्र और ना ही शादी बाधा बन सकती है। मुक्ता की शादी को 14 साल हो चुके हैं, 10 साल का बेटा है और उम्र 40 साल है। इसके बावजूद वो RAS की टॉपर बनी। सर निश्चित तौर पर बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि भगवान ने शायद मेरी झोली खुशियों से भर दी है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पे आके मैंने सोचा नहीं था कि मुझे रैंक 1 मिलेगी। आई एम रियली ऑनर्ड एंड थैंकफुल टू एवरीवन हु हैज़ हेल्प्ड मी, हु हैज़ गाइडेड मी एंड हु हैज़ ब्लेस्ड मी विद। सर चुनौतियाँ तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बड़ी चुनौती नहीं जिसे हम पार नहीं पा सकते। हम मनुष्य हैं, हमने बहुत सारे व्याधियों को पार किया है। अगर हम ऐसा सोच लें कि सॉल्यूशन सेंट्रिक अप्रोच रखनी है तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। सर स्वतंत्रता सेनानी रहे दादाजी मुक्ता के आदर्श बने और पति के पिता यानी ससुर ने प्रतिभा को देखते हुए हौसला बढ़ाया। मुक्ता ने जी तोड़ मेहनत की और परिणाम सबके सामने है। नथिंग विदाउट द फैमिली, नोबडी कैन अचीव एनीथिंग विदाउट फैमिली। मुझे यकीन है कि मेरी सफलता में सबसे बड़ा श्रेय जिसका है वो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरे पेरेंट इन लॉज, मेरे खुद के पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, सबका सहयोग है सर। अब आप मुक्ता राव के RAS अधिकारी बनने के जुनून के बारे में भी समझिए। मुक्ता ने इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर 10 साल तक नौकरी की। IT क्षेत्र की नौकरी छोड़कर खुद को आजमाने के लिए 2005 में उन्होंने नेट का एग्जाम दिया।
फिर 2016 में RAS की परीक्षा दी और 848वीं रैंक हासिल की। इसके बाद मुक्ता ने दोबारा तैयारी की और RAS परीक्षा 2018 की टॉपर बन गई। 1996 में 10th किया था, तब ह्यूमैनिटीज़ छोड़ दिया था बिल्कुल। और उसके बाद में 2016 में दोबारा जब ह्यूमैनिटीज़ को पकड़ा, तब लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। पर मैंने फिर प्रण किया कि ऐसा कुछ काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। तो बस ये सोचा कि कैसे मैं इस बड़े से पहाड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करके काट सकती हूँ। फिर मैंने टाइम बाउंड एक गोल बनाया और मैं उस गोल के साथ स्टिक रही। तो मुझे लगा कि परेशानियाँ ज़्यादा नहीं आती सर, अगर आप ठान लें तो। मुक्ता अब अपने पद और कुर्सी का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करना चाहती हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि ये अंडर यूटिलाइज है इसकी स्किल्स को, तो क्यों ना हम सोसाइटी के लिए अगर ये अपनी स्किल्स को यहाँ अपनी सोसाइटी में यूज करे। और उसका एक ही माध्यम था राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके थ्रू ये अपनी गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी। और ये बाई हार्ट इतनी काइंड है कि जो भी कोई गरीब दिख गया उसको, तो मुझे तो भूल जाएगी, उसकी सेवा करने के लिए पहले लग जाएगी कि नहीं विजय ये करना हो चाहिए। इसके पास में पैसा 5 रुपये हो 20 रुपये खर्च कर देगी उसके ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम आपको इस परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करने वाली शिवाक्षी की सफलता की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने पहले ही प्रयास में RAS की परीक्षा पास कर ली और तीसरी रैंक भी हासिल की। अपने पिता की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी शिवाक्षी आज उन्हें बहुत याद कर रही हैं। सिर्फ 2 महीने पहले शिवाक्षी के पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बेटी ने पिता के सपने को पूरा करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और मैंने प्री और मेंस भी उनकी तबीयत ख़राब थी तभी दिए थे। तो ये टोटल जो जर्नी थी वो ही काफ़ी मुश्किल थी। हाँ, मैं फोकस रही थी और मैंने काफ़ी इसमें मेहनत भी की, लेकिन परिवार का जो सपोर्ट चाहिए होता है उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। पिता के जाने के बाद परिवार शिवाक्षी की ताकत बना। आज माँ, भाई, नानी और दूसरे रिश्तेदारों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि शिवाक्षी ने परिवार को वो सम्मान दिलवाया जिसका सपना उनके पिता ने देखा था। बेटी अफसर बन गई, अपने पिता का सपना पूरा किया, लेकिन साथ में इसमें एक जो क्वालिटी थी, पिता के जाने के बाद इसने मेरे ऊपर ये हावी नहीं होने दिया कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। इसने सारा मैनेज करते हुए मुझे भी संभाला, ब्रदर को भी संभाला। बस उसी की वजह से आज ये बिल्कुल प्रैक्टिकल हो पाई है। और मुझे बहुत खुशी है और पापा का एक सपना पूरा हो गया है, सबसे बड़ी बात वो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, उनके आशीर्वाद से ये सब पॉसिबल हुआ है। अब शिवाक्षी शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम करके समाज की मदद करना चाहती हैं। शिवाक्षी के पिता की तबीयत खराब रहती थी, जाहिर सी बात है परिवार में तनाव भी रहता होगा, लेकिन शिवाक्षी ने कभी इस परेशानी को पढ़ाई पर हावी नहीं होने दिया। साइंस बैकग्राउंड से RAS की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल करके शिवाक्षी ने साबित किया है जो मुश्किल परिस्थितियों में नहीं घबराते, वो सफलता के आसमान में अपना मुकाम जरूर बनाते हैं। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.